गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको यूनिट बताई थी किसकी, यूनिट कन्वर्जन कर रहे थे ना कल हम, किसका गैस कांस्टेंट का यूनिट कन्वर्जन किया था और किसका किया था मैंने, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन किया था। अब हम करेंगे प्रेशर का। जो मैंने बताया है वॉल्यूम के 3 या 4 यूनिट कन्वर्जन बताए हैं कि भाई इनको ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और गैस कांस्टेंट की 3-4 वैल्यू बताइए, कैलोरी के अंदर क्या लिखते हैं, लीटर बार के अंदर क्या लिखते हैं, लीटर एटमॉस्फेरिक के अंदर क्या लिखते हैं। तो उसके अलावा आपको किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना आपको कुछ पढ़ना है उसके अलावा, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत काफी है पर इतना अपलोड आप कर नहीं पाओगे क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है आपका नेट का। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिट किसकी, प्रेशर की। प्रेशर तो इसकी यूनिट होती है 1 एटीएम। किसके बराबर होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम की यूनिट है 101,325 पास्कल। पास्कल 101,325 पास्कल। और पास्कल को क्या लिख देते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहां से बोल सकते हैं कि जो मेरा 1 पास्कल है वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। जो मेरा पास्कल है वो किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 101.325, यहां पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। और यहां पे कर दो ऐसे 10⁻3, ये क्या होगा पास्कल, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 10⁻3 कर दिया। अगर आप इसको हटाओगे पॉइंट को, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, वो कट जाएगा, मतलब सेम चीज लिखी है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कहीं आपको दिखाई दे तो क्या ऐसे लिख सकते हो कि 101.325 किलो पास्कल, क्या भाई किलो पास्कल। इसको क्या लिख दिया मैंने, किलो पास्कल लिख दिया। अगर आपको कहीं ये दिखाई दे 101, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 1 के बाद 01325, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा क्योंकि मैंने 5 पॉइंट के इस साइड लगाया है। तो 5 डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा तो 10 की पावर यहाँ भी 5 आ जाएगी। 10 की पावर 5 से क्या कट जाएगा, 10 की पावर 5। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 10 की पावर 5 पास्कल। और याद रखना 1 बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। तो मतलब मैं यहाँ 10 की पावर जो है मेरे पास 10 की पावर 5 पास्कल है, इसको किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, 1 बार के बराबर लिख सकता हूं। तो क्या है, किसके बराबर हो जाएगा ये यूनिट, 1.01325 बार, ठीक है। ये आपकी किसकी यूनिट है, प्रेशर की। आपको देखो जी ये यूनिट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कभी ये सोचो कि हम तो पहले से काफी 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, वहां तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट इसी पड़ी नहीं। नेट के अंदर क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर नेट या जैम किसी का भी एग्जाम हो उसके अंदर क्या करेंगे, यूनिट को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, या आपको दे रखा हो पास्कल के अंदर आंसर हो, वहीं पे क्या लिख रखा हो आंसर के अंदर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता लगेगा यहाँ पे कुछ 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, वहां पे कुछ आपको ऐसा दिखाई दे और वहां पे टिक कर दो दूसरे आंसर को। तो आपको याद रखना है 1 पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये क्या हो जाएगी, किलो पास्कल, 10 की पावर 3 किया है। अब यहाँ पे क्या है 10 की पावर 5 पास्कल है, 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और जो है 10 की पावर 5 पास्कल क्या है, 1 बार, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 1.01325 बार। तो देखो मैंने गैस कांस्टेंट के अंदर बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, गैस कांस्टेंट के अंदर बताया था जो मेरा 1 लीटर बार होता है वो 100 जूल के बराबर होता है। देखो मैंने वहां पे क्वेश्चन करवाने लग रहा था, मैंने आपको बताया था 1 लीटर बार किसके, 100 जूल के। आया कहां से ये, मैंने बताया था कि गैस की जो आर की जो वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है लीटर बार के अंदर कितनी थी उसकी, 0.08 बार है यहाँ पे, तो 0.0831 बार लीटर बार, ठीक है। ये वैल्यू थी पर मोल पर केल्विन। और उसके अंदर जूल के अंदर क्या थी उसकी वैल्यू, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो क्या है, अगर आप देखो ये ऐसी वैल्यू थी जी 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, वहां पे क्या था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आप इससे काटोगे तो ये 1 लीटर बार किसके बराबर आ जाएगा, 1 लीटर बार किसके बराबर आ जाएगा, 100 जूल के बराबर। मैंने कल इस क्वेश्चन के अंदर भी करवाया था आपको, ठीक है, इसके अंदर करवाया था क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैंने बताया था 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर है। तो अब यहाँ पे लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लीटर मैंने आपको बताई थी किसके बराबर होती है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होती है, ठीक है।
और बार किसके बराबर होता है, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 100 जूल के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 100 जूल के बराबर है। तो आप देखो 10 की पावर -3 10 की पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 मतलब 100। ठीक है, मीटर क्यूब पास्कल, पास्कल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 100 जूल के बराबर है। 100 से क्या कट गया, 100 कट गया, मीटर क्यूब से स्क्वायर से क्या कट गया, इसकी दो वैल्यू कट गई मीटर की, तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर ऐसे लिख लो, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर। आप इस चीज को भी क्या करना, याद रखना, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर, याद है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। और ये लिख लिया आपने, चलो इनको मिटा देते हैं। और ये एक चीज और याद रखना, ये कुछ चीजें हैं, जैसे 1 ATM किसके बराबर आता है, ये तो आपको सबको याद होगा, 760 mm/Hg। ठीक है, या उसको बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर। ठीक है, या इनकी वैल्यू इसके भी बराबर होती है 760 टोर के बराबर। तो मतलब कहने का मतलब ये जो टोर की वैल्यू है mm/Hg के बराबर है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, ATM की वैल्यू बराबर आ रही है 760। तो आप याद रखना 1 mm/Hg है, उसकी वैल्यू भी किसके बराबर आती है जी, 1 टोर के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, 1 टोर के बराबर आती है। ठीक है, ये किसकी यूनिट थी, प्रेशर की। वॉल्यूम की कल कर ली थी और गैस कांस्टेंट की। ठीक है, आप चलते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। उससे पहले आप ऐसा देखो, फंक्शन देखो, फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे। फंक्शन, इसके अंदर क्या है, फंक्शन मतलब मैं बोल दूं मेरा कोई वेरिएबल है, मेरा कोई मान लो जेड फंक्शन है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किसी दो या दो से अधिक वेरिएबल पे। चलो मैं इसको लिख लेता हूं z = 3x²y। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, z = 3x²y। तो z किसका फंक्शन हो गया, x का और y का। z किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का भी फंक्शन है और किसका भी फंक्शन है, y का फंक्शन है। ठीक है, उससे पहले एक काम करो, आप पहले देखो डिफरेंशिएशन। अगर आपको पता होगा डिफरेंशिएशन, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को सबको पता होगा कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ऐसे लिख लेना, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसी x की पावर n को, ठीक है, और किसके साथ में, इसी x के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये पावर होती है ना, ये तो बाहर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इस पावर के अंदर से माइनस हो जाता है, तो ये किसके बराबर होगा, n x की पावर n-1। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होगा। जब आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन मिलेगा नहीं, ठीक है, आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन मिलेगा जो आपको आना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मेरा कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं x की पावर n के साथ में कोई मेरा कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसके अंदर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि c कांस्टेंट है, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन उसी चीज का होगा जो जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब c कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे तो क्या होगा, n x की पावर n-1। और अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो बस ये बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है। इसके बाद आपके पास आते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं कंप्लीट डिफरेंशिएशन की, किसकी बात करूं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन की। अगर मैं बात करूं कंप्लीट डिफरेंशिएशन की, ठीक है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई फंक्शन होगा और वो क्या होगा, कंप्लीट डिफरेंशिएट होगा, मतलब वो फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा। अगर मैं बात करूं 3x², ठीक है, और इसको मैं बोलूं कि x के साथ में आप डिफरेंशिएट कर दो, इसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो, x के साथ में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा, dx 3x²। ठीक है, ये क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर x, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 6x आ गया। ये क्या होगा मेरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा,
पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा, कोई फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो वहां पे तो क्या था, एक्स एक्स के साथ था, ठीक है फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल है, दो है, एक्स भी है और वाई भी। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, और वाई को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और एक बार क्या करेंगे, इसको वाई के साथ में कर देंगे डिफरेंशिएट, और किसको मान लेंगे, एक्स को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे बात करूं पार्शियल डिफरेंशिएशन की, dz dx के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट किसको रख दिया, y को रख दिया, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, dx। आपने 11 12 के मैथ के अंदर पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। वहां पे क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं, उसी फंक्शन को क्या करते हैं, साथ में मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं। अगर मैं इसको बात करूं, y के साथ में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसको कांस्टेंट मान लेंगे, x को, और साथ में क्या रख लेंगे, dy। ठीक है, ये तो मेरा क्या था, कंप्लीट डिफरेंशिएट, मतलब कंप्लीट डिफरेंशिएशन एक ही वेरिएबल होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें ये नहीं है एक्स वाई जेड, और भी वेरिएबल आ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये छोटी छोटी चीज थी, इस चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर काफी काम आएंगे आपको। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन काफी काम आता है, ठीक है। एक यूलर थ्योरम करेंगे इससे आगे चल के, तो उसके अंदर इसका काफी यूज है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। चलो ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब स्टार्ट होता है जी थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशन, आप एक काम करो, देखो आपने पढ़ी होंगी मैक्सवेल की इक्वेशन, ठीक है। 12 इक्वेशन, हालांकि 16 इक्वेशन होती हैं, एक किसी चीज को कांस्टेंट मान के अगर करते हैं तो वो मैं बताऊंगा, सभी चीज बताऊंगा। तो आपको क्या है, वो सभी डेरिवेशन करते हैं, एक एक इक्वेशन का डेरिवेशन होता है 2-2 पेज का, ठीक है। आपको इतना टाइम तो है नहीं वहां पे, और आपको डायरेक्ट पूछेंगे, कोई भी डेरिवेशन का पूछे नहीं कि भाई बीच से, क्योंकि उनके अंदर ऐसा पूछने के लिए कुछ है ही नहीं इनके डेरिवेशन के अंदर, मैक्सवेल की इक्वेशन के लिए। तो आपको जो मैं स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बताऊंगा, उनकी जो इक्वेशन लिखवाऊंगा डायरेक्ट, उनका ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से। आपको डायरेक्ट क्या करना है, उनको याद करना है, क्रैम करना है उन चीजों को, ठीक है, जो इक्वेशन बताएंगे, और उनके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और देखेंगे कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो अब बात करते हैं किसकी, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम की। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम की, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम की, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स नाम से पता लग रहा है, कोई स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है। हमने क्या बनाया, स्क्वायर बॉक्स बनाया, उसको एक एरो यहां लगा दो, एक एरो इस साइड लगा दो। तो इसके अंदर आप देखो ऐसे लिख लो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ए गोल्ड ए यू। एस क्या है, एंट्रोपी है, पी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, गिब्स एनर्जी है, हाइड्रोज है, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी यू। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाना है, और आपको याद ऐसे रखना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है, हे गोल्ड ए यू, ठीक है। आपको ऐसे क्या याद रखना है, ये स्क्वायर बॉक्स डायग्राम याद रखना है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन देखो, मैं ट्रिक बताता हूं कैसे लिखते हैं। अगर मेरे को कोई पूछ ले कि भाई आपकी डीजी की क्या इक्वेशन होगी, डीजी की क्या इक्वेशन होगी, तो आप देखो, पहले अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, जी की बात करनी है, तो मैं क्या करूं, प्रेशर को लिख लेता हूं और टेम्परेचर को लिख लेता हूं, और क्या कर लेता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डीपी और डीटी, ठीक है, डीपी और डीटी। अब देखो प्रेशर से क्या एरो जा रही है, ठीक है, ये क्या है, अवे जा रही है, ये एरो है, प्रेशर से क्या है, अवे है, मतलब बाहर की साइड जा रही है, और किसकी तरफ जा रही है, वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहां लिख लो वॉल्यूम, ठीक है, यहां। और इसमें क्या है, टेम्परेचर की तरफ ये एरो आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर की साइड ये क्या है, एरो है, और कहां से आ रही है, एस से आ रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, जिसकी साइड एरो है वहां तो क्या लगा दो आप, नेगेटिव साइन, और जिससे एरो बाहर जा रही है वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये क्या आ जाएगी, डीजी की इक्वेशन बीडीपी माइनस एसडीटी। अगर मैं वैसे ही बात करूं, मान लो एच की बात करता हूं, डीएच लिखो, तो डीएच की क्या होगी इक्वेशन, आप क्या करना, डीएस लिखो और डीपी लिखो, लिख लिया, डीएस लिख लिया और डीपी लिख लिया। अब क्या है, एरो किस साइड जा रही है, टेम्परेचर की साइड, टेम्परेचर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और एस से क्या जा रही है, बाहर की साइड जा रही है, तो पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं बात करूं डीपी की, अगर डीपी है और इससे एरो किसकी तरफ जा रही है, वॉल्यूम की, यहां वॉल्यूम लिख लो, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर से क्या जा रहा है, बाहर जा रही है एरो, तो यहां पे क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव, ठीक है, टीडीएस प्लस वीडीपी। अगर मैं बात करूं यू की इक्वेशन लिखनी है, मेरे को किसकी इक्वेशन लिखनी है, थर्ड, अगर मैं बात करूं यू की इक्वेशन लिखनी है, यू की, तो यू की इक्वेशन क्या होगी, मैं डीएस लिख लेता हूं और डीवी लिख लेता हूं। क्या लिख लिया मैंने, डीएस लिख लिया और क्या लिख लिया, डीवी लिख लिया। और एस से क्या है, एरो बाहर की साइड जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, टीडीएस, ठीक है। और इसके अंदर ये वी है, और वी कहां से आ रही है, वी पे एरो पी से आ रही है, और वी की तरफ आ रही है ना, ये एरो किसकी तरफ है, वी की तरफ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइड। डीवी की इक्वेशन बनेगी टीडीएस माइनस पीडीवी। अगर फोर्थ इक्वेशन लिखे हम, फोर्थ इक्वेशन लिखे किसकी, ए की, तो डी ए किसके बराबर हो जाएगा, डी ए किसके बराबर होगा, डीवी और डीटी, डीवी और डीटी, ये डीटी है, ठीक है। ये कहां से आ रही है, पी से, ठीक है, और डीवी की तरफ आ रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस पीडीवी। और ये क्या है, टी कहां से आ रही है, एस से, और किसकी तरफ, टी की तरफ आ रही है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये चार इक्वेशन है किसकी, मैक्सवेल की, डीजी की, डीएच की, डीयू की और डीए की, ठीक है। ये चार इक्वेशन याद रखनी है आपको, ठीक है, ये चार इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको बोलूं एट कॉस्ट, अगर मैं इसकी बात करूं डीजी की, चलो डीजी की बात करते हैं पहले। हमारे पास पहली इक्वेशन है, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम चार इक्वेशन और निकालेंगे, ठीक है। तो अगर चलो मैंने पहली इक्वेशन ली, डीजी मेरी क्या है, डीजी मेरी क्या है, वीडीपी माइनस एसडीटी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करूंगा, तो मेरा डीपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डीजी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एसडीटी, ठीक है। और यहां से एस किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा, माइनस डीजी बाई डीटी, ठीक है। क्या आ जाएगा, और ये किस पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा जी, कांस्टेंट प्रेशर, किस पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एस की इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, डीजी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैसे, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये मैंने किस पे बात की, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर मैं बात किस पे करूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, डीटी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डीजी किसके बराबर हो जाएगा, डीजी किसके बराबर हो जाएगा, वीडीपी के, अगर वी किसके बराबर हो जाएगा, डीजी बाई डीपी, और किस पे बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को देख लो, अगर डीयू की इक्वेशन है टीडीएस माइनस पीडीवी, अगर आपसे बोले कि सर कोई कांस्टेंट एस पे बताओ डीयू की, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट एस पे बात करूंगा तो पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, डीयू बाई डीवी, और किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। पर इनको भी मैं निकालने का एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, चार इक्वेशन लिखी है, फिर मैंने बताया आपको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो ये आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करूं तो ये आएगा। आप क्या करना, अपनी नोटबुक के अंदर ऐसे कर लेना, पीएच की भी निकालना एट कांस्टेंट एस पे कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। डीयू की भी वैल्यू निकालना आप कांस्टेंट एस पे कांस्टेंट वी पे, ठीक है। और डीए की वैल्यू निकालना एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये अलग अलग 8 टर्म आ जाएंगे आपके पास, जैसे एक के अंदर क्या है, 2 आई, ठीक है। तो सभी आप निकालना, एक या दो पेज छोड़ लेना, ठीक है। या अभी आप समझ रहे हो तो नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में क्या करना, फिर डीएच की भी निकालना, डीयू के भी कांस्टेंट के ऊपर। पर मैं इनको निकालने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। मिटा दें, क्या निकालना है, यहां से एस निकालना है मेरे को, मान लो, हाँ देखो, अगर मैं बात करूं मेरे को क्या निकालना है, एस, क्या निकालना है, एस, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, चलो चलने दो इसको। अभी मैं एस की बात कर रहा हूं कि क्या मेरे को एस निकालना है, तो आप क्या करोगे, डीजी बाई डी, एस से चलो, मतलब एस से सीधा इस लाइन के साथ चलो, ठीक है। लाइन के साथ कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। अब क्या है, इसके दोनों साइड मूव करो,
अब क्या है, इस लाइन से मान लो एस निकालना है मेरे को, एस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस लाइन के साथ चलूंगा। मैं क्या करूंगा, इस जिस जिस पॉइंट पे पहुंचा उसके दोनों साइड मूव करूंगा। इस साइड भी मैंने मूव किया, इस साइड भी मैंने मूव किया, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, लॉक कर दिया, पॉइंट को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब इस साइड चल रहा हूं मैं, तो एस क्या आ जाएगा, डीजी बाई डीजी बाई डीजी बाई dt, ठीक है। और किस पे बात करूंगा, हाँ डीजी बाई dt क्या, और जो इसके आगे है उसको क्या रख लूंगा मैं, कांस्टेंट रख लूंगा, ठीक है। क्या रख लूंगा मैं उसको, कांस्टेंट रख लूंगा। तो मैंने क्या किया, डीजी बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो और ये सही है मेरी इक्वेशन, dg इक्वल टू कांस्टेंट टेंपरेचर पे अगर मैं बात कर रहा हूं ये 0 हो जाएगा, dg इक्वल टू vdp हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर मैं बात करूं dg बाई dp एट कांस्टेंट टेंपरेचर हो जाएगा। हाँ ठीक है, देख अगर मैं बात करता हूं dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और टेंपरेचर की तरफ क्या है, एरो है, तो ये क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इस साइड चलो, इस साइड चलो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या, dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर से क्या निकल रहा है, एरो बाहर की साइड निकल रहा है, ठीक है। नहीं ऐसे आएगा, s से dg बाई dt, तो यहां पे भी तो नेगेटिव आना चाहिए, dg बाई dt हाँ। तो देखो s क्या है, माइनस dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, एक्चुअली में मैं ये देख रहा था dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हुआ dg बाई dt प्लस में देख रहा था, पर ये क्या है, वॉल्यूम है, वो क्या है, एंट्रोपी, s की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो देखो ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और एरो क्या है, t की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो ये dA बाई dt हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, dA बाई dt, ठीक है, dA बाई dt। और किस पे बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम पे, और क्या साइन किसकी तरफ आ रहा है, एरो किसकी तरफ आ रही है, टेम्परेचर की तरफ, तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो आपको ऐसे जैसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, s की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी माइनस dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, एक आएगा माइनस dA बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी की बात कर लो, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, प्रेशर से लाइन के साथ चलो, लाइन के साथ यहां आए, अब दोनों साइड चलो, इसको लॉक कर दो, एक इस साइड चलो और एक इस साइड चलो, तो यहां क्या हो जाएगा, du बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। और क्या है, du बाई dv, और ये एरो क्या है, v की साइड है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और प्रेशर इस साइड आओ, da बाई dv किस पे बात करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, और एरो किसी साइड है, वॉल्यूम की साइड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। मतलब आपको कोई भी चेक करना है, मानो मैं प्रेशर चेक कर रहा था, तो उस लाइन के साथ में चले, ठीक है, उस लाइन के साथ में गए और दोनों साइड को, उस पॉइंट को लॉक किया और दोनों साइड क्या किया, मूव किया, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट था, तो यहाँ एक बार तो dA बाई dv और कांस्टेंट क्या रख दिया, इसे अगले वाला पॉइंट टेम्परेचर, और इसमें क्या किया, du बाई dv और कांस्टेंट s पे। अब चेक करो एरो क्या है, उनकी तरफ है, उनसे बाहर है। अगर आप ऐसे ही आप चेक करोगे, टेम्परेचर को निकालोगे, अगर आप टेम्परेचर को निकालोगे तो इस लाइन की तरफ चलो, ठीक है, लाइन की तरफ चलो, तो क्या हो जाएगा, dH बाई ds, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या है, s की तरफ तो एरो नहीं है, s से क्या जा रही है, बाहर की साइड एरो है, ठीक है। तो वो साइन क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव, वो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। एंट्रोपी का आएगा, प्रेशर का आएगा, अगर मैं आपको टेम्परेचर का करके दिखाऊं, एक बार आप वीडियो का क्या करना, पॉज करना, ठीक है, रोक के एक बार खुद करके देखना। टेम्परेचर का मैंने एस का बता दिया, प्रेशर का बताया, अब मान लो मैं वॉल्यूम का बता रहा हूं, चलो वॉल्यूम का देख लो, किसका देखे, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का देखा मैंने क्या बताया। अब कहां पे चलो, इस जहां पे जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उसकी लाइन के थ्रू चलो, ठीक है। लाइन पे कहां पे गई, प्रेशर की साइड गए, ठीक है जी। प्रेशर को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड चलेंगे, एक तो इस साइड गए और एक इस साइड गए, तो चलो ठीक है। अब क्या करो, dH, अब ये क्या हो जाएगा, dH बाई dP एट कांस्टेंट एंट्रोपी, क्या होगा, dH बाई dP, ठीक है, एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इस साइड क्या होगा, dG बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और ये एरो क्या है, P से आगे चल रही है ना, P की तरफ तो नहीं है, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ये किसके आ जाएगी, B की दो
वैल्यू आ जाएगी, v की क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू। अगर मैं बात करता हूं मैंने किसका, अब क्या किसका रहेगा अपना, टेम्परेचर का, ठीक है। तो किसका रहेगा, टेम्परेचर, v की वैल्यू है भाई ये, v की, क्योंकि जो उस इक्वेशन से आप कांस्टेंट रख के देख रहे हो ना, तो v की वैल्यू निकलेगी। जैसे dg इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी, तो v की वैल्यू आई ना कि dv की। तो ठीक है, अब मैं किसकी बात करूंगा, टेम्परेचर की। मेरा क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं इस लाइन के थ्रू गया, किस पे पहुंचूंगा, एंट्रोपी पे, ठीक है, हमारी एंट्रोपी पे। अब एंट्रोपी क्या कर लिया मैंने, लॉक कर लिया। अब मैं इस साइड भी मूव करूंगा और इस साइड भी, ठीक है। तो आप इस साइड एंट्रोपी को मैंने लॉक किया, तो अब ये क्या आ जाएगा, डीएच बाई डीएस। अगर बात करूं किस पे, ये किस पे हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और एस से क्या है जी, एस से पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो मैंने आपको 4 इक्वेशन की थी, आप उनको कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को मान के देखोगे तो ये इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो अब इस साइड आ जाओ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की। अब इस साइड मूव करो तो ये क्या होगा, डी यू बाई डीएस, किस पे बात कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये टेम्परेचर की क्या होंगी, 2 वैल्यू। ये टेम्परेचर की क्या होंगी, 2 वैल्यू। तो ठीक है, अब तक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। आप कर लोगे इस इक्वेशन को, अब 4 इक्वेशन और जल्दी से कर लो, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसी स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोट ए यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो, अगर मैं बात करूं dt बाई डीवी की, अगर आपसे मैं वैल्यू पूछ लूं dt बाई डीवी की, कि भाई dt बाई डीवी की वैल्यू बताओ, ठीक है। dt बाई डीवी की वैल्यू बताओ, तो ये किसके बराबर होगा, ये जिस साइड में इस साइड मूव किया तो वैसे ही आप इस साइड मूव करो, ये किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई ds के बराबर हो जाएगा, dp बराबर सॉरी dp बाई ds के बराबर हो जाएगा। तो dt बाई dv, तो टेम्परेचर जो उपला न्यूमिनेटर है उससे देखो कहां से आया है, s से आया है, और d2 की तरफ आया है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और इसके साथ में क्या हुआ, dp बाई ds, न्यूमिनेटर को पकड़ो, प्रेशर है। अब चलो इस साइड, हाँ न्यूमिनेटर के साथ में, चलो इस लाइन के साथ में, ठीक है। ये कहां पे गया, वॉल्यूम पे, ठीक है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम रख दो, ठीक है। और इससे क्या है, इसकी तरफ एरो नहीं है, इससे बाहर की तरफ एरो है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये रिलेशन बन गया आपकी, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, अगर आपसे ये पूछ ले, ठीक है, ये तो एक इक्वेशन है, चलो मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसे बताओ मेरे को, ये क्या होगी, ds बाई डीवी क्या होगा, ds बाई डीवी क्या होगा, ds बाई डीवी क्या होगा, s से क्या है, न्यूमिनेटर से जा रहा है टेम्परेचर, और बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से गया है, ds बाई डीवी की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में चलेंगे। ये क्या होगा, dp बाई dt, और क्या है, न्यूमिनेटर को पकड़ेंगे, प्रेशर है, ठीक है। न्यूमिनेटर प्रेशर से क्या है, वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, और क्या होगा, इससे बाहर जा रहा है ना, एरो क्या है, बाहर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कोई सी भी 4 इक्वेशन आपसे पूछ ले, अगर आप ये पूछते मैंने क्या निकाला था, dt बाई डीवी निकाला, तो आपसे पूछे dv बाई dt क्या होगा, तो आप ds बाई dt कर देना, ठीक है। चेक कर लेना यहाँ से एरो कहां जा रही है, न्यूमिनेटर की एरो चेक कर लेना, ठीक है। मतलब मैंने ये 2 इक्वेशन बताई, ऐसे भी आप 4 इक्वेशन आप लिख सकते हो। एक तो क्या है, dv बाई dt बताया, तो आपसे कोई पूछ ले dt बाई dv, आपको जिस साइड जो वैल्यू पूछे ना, तो आप उस साइड उस एरो को लेके जाना, ठीक है। और फिर उस स्क्वायर बॉक्स डायग्राम में उसके साथ में उस एरो को लेके जाना, ठीक है। फिर न्यूमिनेटर को पकड़ना, न्यूमिनेटर को देखना कि कहां से एरो जा रही है उसके पास से, ठीक है, कहां से एरो मूव कर रही है, ठीक है। एरो अगर उससे दूर जा रही है तो प्लस का साइन, अगर एरो उसकी तरफ है तो नेगेटिव का साइन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।